भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियां उनकी शरारतों और लीलाओं के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हें नटखट नंदलाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो उनके नटखट स्वभाव को दर्शाती है। मन, माखन चोरी। कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध शरारतों में से एक है माखन चोरी। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और वह अपनी माँ यशोदा के घर के अलावा पड़ोस के घरों में भी माखन चुराने के लिए जाते थे। एक दिन गोकुल की गोपियां यशोदा से शिकायत करने आईं कि आपका बेटा हमारे घरों में आकर माखन चुराता है और बर्तन तोड़ता है। यशोदा ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया, तुम ऐसा क्यों करते हो? कृष्ण ने अपनी भोली मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, मुझे माखन बहुत पसंद है और गोपियां खुद मुझे बुलाती हैं। गोपियों की शिकायत सुनकर यशोदा ने कृष्ण को सजा देने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की मासूमियत और उनकी प्यारी बातों ने यशोदा का दिल पिघला दिया और वह उन्हें गले से लगा लिया। दही हांडी। एक बार कृष्ण ने देखा कि यशोदा ने माखन की मटकी बहुत ऊंचाई पर टांग दी है ताकि वह उसे न चुरा सके। लेकिन कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर मानव पिरामिड बनाया और कृष्ण ने सबसे ऊपर चढ़कर मटकी तोड़ दी। जब यशोदा आई और ये देखा तो उन्होंने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी शरारत से उन्हें भी हंसा दिया। 3. गोपियों के वस्त्र चोरी करना। एक और नटखट कहानी है जब कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। गोपियां यमुना नदी में स्नान करने गईं और उन्होंने अपने वस्त्र किनारे पर रख दिए। कृष्ण ने यह देखा और मौका देखकर सारे वस्त्र चुरा लिए और एक पेड़ पर चढ़ गए। जब गोपियों ने कृष्ण से अपने वस्त्र वापस करने को कहा तो कृष्ण ने शरारत करते हुए कहा, आप सभी को अपने हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना करनी होगी, तभी मैं आपके वस्त्र वापस दूंगा। गोपियों ने शरारत समझी और कृष्ण से माफी मांगते हुए हंस पड़ी। कृष्ण ने उन्हें उनके वस्त्र वापस कर दिए और अपनी शरारत पर हंसते हुए वहां से चले गए। कालिया नाग का नृत्य। एक और अद्भुत कहानी है जब कृष्ण ने कालिया नाग को हराया। यमुना नदी में एक जहरीला नाग कालिया रह रहा था और उसकी वजह से नदी का पानी जहरीला हो गया था। एक दिन कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई और कालिया नाग से लड़ने लगे। कृष्ण ने अपने शौर्य और पराक्रम से कालिया नाग को हरा दिया और उसके सिर पर नृत्य किया। नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और नदी छोड़कर चला गया। कृष्ण की इस बहादुरी ने गोकुलवासियों को एक बार फिर से उनकी दिव्यता का एहसास कराया। माखन मिश्री का खेल। कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई कि वे सब मिलकर माखन और मिश्री खाएंगे। कृष्ण ने अपने दोस्तों को कहा कि वे घरों में जाकर माखन और मिश्री लाएं। जब वे लोग माखन और मिश्री लाकर इकट्ठे हुए तो कृष्ण ने उन्हें बहुत सारी मजेदार कहानियां सुनाई और माखन मिश्री बांटकर सबके साथ खूब आनंद किया। कृष्ण की इन शरारतों और लीलाओं को सुनकर लोग उनके बचपन के प्रेम, मासूमियत और उनकी दिव्य शक्तियों को निहारते हैं। उनकी कहानियां भक्तों के दिलों में विशेष स्थान रखती हैं और हमेशा से ही प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक रही हैं।